हेलो दोस्तों, ओया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएनबी का जो एफिडेविट था उसको किसी बहुत ही जानकार व्यक्ति ने उसके 14 पॉइंटों को समराइज किया और हम तक उपलब्ध कराया। ये 14 पॉइंट मुझे व्हाट्सएप पर मिले। हमारे पास आते रहते हैं चीज़ें और उसके बाद हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज इन 14 पॉइंटों में देखेंगे कि कोर्ट ने क्या इनसे मांगा और क्या इन्हें दिया और क्या इनका मत है उसके बारे में। और जनरल इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि जो कुछ भी सीनियर एडवोकेट मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था ये उसी के आसपास घूम रहा है। तो सबसे पहला नंबर है 1, बैकग्राउंड ऑफ एफिडेविट। द एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन सिविल अपील नंबर 7993 ऑफ 2023। एक चीज़, इट इज़ रेस्पॉन्स टू द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर 22 जुलाई 2026 का जो कोर्ट का ऑर्डर था उसके बदले में ये आया हुआ है, उसका रेस्पॉन्स। द कोर्ट स्पेशली आस्क पीएनबी टू एक्सप्लेन। तो कोर्ट ने क्या क्या पूछा वो यहाँ पर है। पहला, वेदर रेगुलेशन 35(1) ऑफ द 995 पेंशन रेगुलेशन एज अमेंडेड 2002 प्रोवाइड्स पेंशन अपडेशन फॉर टू ऑल बैंक एम्प्लॉयज। एक बात तो कोर्ट ने डेफिनेटली ये पूछी थी, वेदर पेंशन शुड देयर फॉर बी अपडेटेड पीरियोडिकली और एनुअली, हाउ डियरनेस मर्जर अंडर द 7th to 12th बाईपार्ट सेटलमेंट अफेक्ट्स पेंशन। ये सारी चीज़ें मान ली सुप्रीम कोर्ट ने पूछी थी। अब नंबर 2, पीएनबी का इस पर क्या स्टैंड है। PNB's main stand on pension updation, PNB says regulation 35(1) does not provide across the board pension updation। मतलब इसका जो अपडेशन है ना अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, यानी सबके लिए नहीं है। PNB का ये मत है और यही उन्होंने कहा था मेहता जी ने कोर्ट में। PNB स्टेट्स दैट द पेंशन इज गवर्नड बाय द बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 995। Regulation 35(1) according to PNB contains a formula for updating basic and the additional pension. However, PNB argues that this formula was specifically intended for employees who retired during particular periods mentioned in Appendix 1. In particular, the original provision deal with employees who retired between 1st January 1986 and 31st October 1987. Therefore, PNB interpretation is that the term pension updation does not mean automatic, periodic or annual revision of pension of every pensioner। तो annual तो होता ही नहीं है, बेज रिवीजन आएगा तब होगा। तो आरबीआई जो कुछ कोर्ट ने पूछा और पीएनबी ने अपना आर्गूमेंट बताया, जो अपना मत है उनका। कोर्ट में तो क्या होगा बाद की बात है। इन सिंपल वर्ड्स पीएनबी जो आर्गूमेंट है, पीएनबी क्या कहना चाहता है, पेंशन अपडेशन इन रेगुलेशन 35 इज अ स्पेशल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पेंशन फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ रिटायरीज एंड इज नॉट ए जनरल प्रोविजन फॉर रिवाइजिंग एवरीबडीज पेंशन वेदर सैलरीज ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज आर रिवाइज्ड। वो कहते हैं जो सर्विंग की रिवाइज होती है इस प्रकार इनको नहीं होता। अब चालाकी देखिए इनकी कि इन्होंने रेगुलेशन 35 की बात कर रहे हैं। रेगुलेशन 35 में 4 भाग हैं, 35(1), 35(2), 35(3), 35(4। अकेले पूरे 35 को क्यों ले रहे हैं? यानी 35(1) के इफेक्ट को कम करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। वाई वॉज द ओरिजिनल अपडेशन फॉर्मूला इंट्रोड्यूस्ड। अब ये कहते हैं कि जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो क्यों आया। पेंशन एलिजिबिलिटी वाज मेड अवेलेबल फ्रॉम 1st January 1986। हाउएवर एक्चुअल पेंशन पेमेंट कमेंस्ड फ्रॉम 1st November 1993। एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड और डाइड बिटवीन 1st January 1986 एंड 31st October 1997 नीडेड ए मेथड फॉर कैलकुलेटिंग देयर पेंशन। Therefore, Appendix 1 provides a special formula. PNB describes this as essential one-time mechanism for determining pension rather than a mechanism for annual pension। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आदमी 1986 से लेके 31 दिसंबर तक गया था
वो उनको पेंशन डिटरमिन करने का तरीका था। इसका मतलब ये अपडेशन को भी नहीं मान रहे हैं। वहाँ जो अपडेशन लिखा हुआ है पेंशन को कैसे किया जाएगा, तो उसको भी नहीं मान रहे हैं। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 है उसमें 2002 अमेंडमेंट इन रेगुलेशन 35। Appendix 1 was amended in 2002. The amendment dealt with certain employees who retired during certain periods. तो जिसमें पीरियड दे रखे हैं वही 1/11/1992 से लेकर के 31 अगस्त 1993 तक, और ऑफिसर का भी दे रखा है। अकॉर्डिंग टू PNB, द पर्पज ऑफ दिस अमेंडमेंट वाज टू provide a method for calculating pension where the last 10 months salary covered two different pay revisions. It was therefore needed to introduce general pension updation for all the retirees. अब यहाँ ये जो कोई बात ये कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है ये पेंशन कैलकुलेशन में, अभी तो पेंशन कैलकुलेशन करने के लिए है, और वहाँ 35(1) में पेंशन अपडेशन का है। अपडेशन उनका होगा जो रिटायर गए होंगे, अपडेशन उनका नहीं होगा जो व्यक्ति अभी पेंशन गया ही नहीं है। 5वां, प्रॉब्लम ऑफ 2 डिफरेंट पे सेटलमेंट्स। पेंशन इज जनरली कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द लास्ट 10 months पे। व्हेन ए न्यू बाईपार्ट सेटलमेंट टेक्स प्लेस फॉर दीज 10 months may fall partly under the old pay scale and the new pay scale. PNB says that 2002 amendment provides a method for dealing with this situation. After that amendment, Regulation 35 itself was not further amended for every subsequent settlement. Instead, the Indian Bank Association issued guidelines to member banks on how to calculate pension. अब यहाँ इन्होंने अपनी गलती स्वयं मान ली। 35(1) की अपेंडिक्स में इन्होंने जो 10 महीने का मेथड डाला हुआ है वो केवल और केवल एवरेज इमोल्यूमेंट्स काउंट करने का तरीका है, वो पेंशन अपडेशन से उसका कोई संबंधित नहीं है। 35(1) केवल और केवल पेंशन अपडेशन का है, वो एवरेज इमोल्यूमेंट्स का नहीं है। या खुद ही मान रहे हैं, यानी इन्हें गड़बड़ी की है। उसके बाद है PNB's पोजीशन ऑन DA DR फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज। इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, क्या फिर मैं पढ़ देता हूँ। DA इज लिंक्ड टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। During every bipartite settlement, the bank management and the employee unions agree upon the amount of DA to merge in basic pay and the revised DA pay. Therefore, DA merger is part of the negotiated salary का है, आपके लिए नहीं है। DR for pensioners. For pensioners, DA is calculated. DR is revised periodically. According to PNB, the DR applicable to a pensioner depends upon the bipartite settlements period in which the pensioner retired, and the merger of DA into basic pay under subsequent settlement does not automatically increase the basic pension of pensioner who retired. और जो पेंशनर जिस वक्त रिटायर होते हैं उनका तो DA मर्ज हो जाता है, लेकिन उससे पहले वाले जो हुए उनका मर्ज नहीं किया जाता, ये इनका वो है। 7, बेसिक पेंशन वर्सेज डियरनेस रिलीफ। दिस इज एन इम्पोर्टेंट distinction in affidavit. Basic pension according to PNB once fixed it remains unchanged. इसने बोल दिया बेसिक पेंशन के बारे में, जब एक बार फिक्स हो जाती है ये चेंज नहीं होती। एक तो इनका ये भी हुआ, मतलब ये खुद ही फंस रहे हैं इसमें। कोर्ट यही तो पूछ रहा है भैया चेंज क्यों नहीं होती है, एक बात। दूसरा डियरनेस रिलीफ, DRS पेड और उस पर डियरनेस रिलीफ मिलता है, उनका ये है। अब यह कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो तो स्पष्ट बोल दिया PNB ने कि बेसिक पे को रिवाइज नहीं किया जाता। अब रिवाइज नहीं किया जाता तो 35(1) जो है उसका क्या मतलब निकलता है। तो मत करो बेसिक पे को रिवाइज, करते ही नहीं हो तो ऑटोमेटिक बात है। लेकिन 35(1) का जो अमेंडमेंट आया वो किस काम के लिए आया तो बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन अपडेशन के लिए था। अब ये अपडेशन किसको कहते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, इनका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। दोस्तों मुझे सिर्फ ये पढ़ना था 1 से लेकर के 7 तक इनके जो पॉइंट्स हैं
वो यहाँ मैंने पढ़ के बता दी हैं। मैं चाहता था इस चीज़ को आप तक पहुँचा दें कि इनका पीएनबी वाले कह क्या रहे हैं। वो अलग बात है, हमारे पेंशनर के वकील क्या कहेंगे, कोर्ट क्या कहे, वो अलग बात है। वो क्या कह रहे हैं हमने वो आपको बताई। यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।